प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके इस पवित्र वचन को उठाकर अपने भाई और बहनों के सामने इस पवित्र वचन की घोषणा करने के लिए एक और मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरी कोई अहमियत नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमें चुना है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज जब इस वचन की मनन करते हैं प्रभु, इस वचन से हमें आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु, और जो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को जीवन में आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आज एक बहुत ही खास विषय है जो बहुत कम आप लोग ने सुना होगा और बहुत कम लोग इसके बारे में बोलता भी है। जैसे शीर्षक आपने पढ़ा होगा, एक अद्भुत शरीर अथवा एक अनोखा शरीर। हम जब वचन में पढ़ते हैं, पवित्र वचन में हमें इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बताया गया है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि मसीही होने से हमें क्या लाभ होगा, इस संसार में रहते हुए हमें क्या लाभ होगा, हमें कुछ मिलेगा क्या। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, संसार में कुछ मिले या ना मिले, एक चीज़ प्रभु हमसे वायदा करता है कि जैसे मैं जी उठा हूँ, जो मसीह में है वो वैसे ही जी उठेंगे। ये कोई मामूली दोबारा पुनरुत्थान जो बोलते दोबारा जी उठना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ऐसा संसार में सिर्फ एक ही है आज तक जो है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है जो मृतकों में से उठाया गया और उसका एक अनोखा शरीर है। मैं जब वचन पढ़ता था तो मुझे एक वचन में सब, मैं जा रहा हूँ लोगों के लिए भवन तैयार करने के लिए, और जब मैं तैयार करूँगा मैं वापस आऊँगा और हम साथ हमेशा साथ रहेंगे। जब वचन में पढ़ता था तो मेरे को एक शंका हो गया कि मैं जब मरने के बाद जब प्रभु आएगा, मैं जी उठेगा, तो मैं तो आत्मा रहूँगा। तो आत्मा के लिए भवन का ज़रूरत क्या है? आत्मा को तो भवन का ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर किस लिए प्रभु ने ऐसा कहा? जब मुझे वचन और गहराई से पढ़ने को मिला, जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बहुत एक अद्भुत चीज़ महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ वो एक आत्मा नहीं था, उस आत्मा है लेकिन उसमें एक अनोखा शरीर है, बहुत ही अद्भुत तरीके का शरीर। और प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि हाँ, जैसे वो होंगे वैसे हम भी हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो हमको जो मिलने वाला चीज़ है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत शरीर हमको मिलने वाला है, और अनोखा शरीर जो हमारे सोच से परे है, जो हम कभी ऐसा अपने अंदर हम सोच भी नहीं सकते ऐसा चीज़ हो सकता है। क्या है उसका खासियत? प्रभु यीशु मसीह जब मरे हुए से जी उठा, परमेश्वर ने उसको जब उठाया, जी उठा, पुनरुत्थान उसका हुआ, तो उसका शरीर जो है एकदम अलग शरीर है उसका। उसमें क्या लिखा है? हम लूका रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसका 39 वचन से हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसका 39वां वचन से 39 से हम आगे पढ़ेंगे। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। इसका क्या मतलब है? वो उसके अंदर एक अद्भुत शरीर है, उसको छू, आत्मा को कोई छू नहीं सकता है, लेकिन ये है, इसमें है प्रभु यीशु मसीह को हम छू के देख सकते हैं। उसमें एक शरीर है, बहुत अद्भुत शरीर है। यह कहकर 40 वचन, यह कहकर उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उसकी प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे,
तो वो उन्हें पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तो उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उन्हें उनके सामने रखाया। देखो, एक बहुत अजीब सा एक शरीर है ये, बहुत अद्भुत एक शरीर है। इसमें क्या बताया गया है, परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह को जी उठाया, वो पहले जो मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह था, जब उसको जी उठाया, उसको अलग से एक शरीर, बहुत ही अद्भुत शरीर था। मैं बार बार यह दोहरा रहा हूं कि आप लोग को जानने के लिए, ये बहुत अद्भुत शरीर है। मेरा बेटा से जब मैं बात बोलता था, मेरा बेटा पूछता था कि हमको क्या KFC मिलेगा उधर पे, स्वर्ग राज्य में हमको KFC मिलेगा खाने के लिए कुछ? बोला, भाई क्यों ऐसा बात कर रहे हो? अगर उधर ऐसा नहीं है तो फिर फायदा क्या जाने के लिए, कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। देखो, इधर साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ खाना खाया, मच्छी खाया। उसमें एक आत्मा को क्या जरूरत है? मतलब एक अद्भुत शरीर है जहाँ भोजन भी होता है, भोजन भी होता है वहाँ पर बहुत। और हमारा जो ये शरीर परमेश्वर ने जो देने वाला है हमको, प्रभु यीशु मसीह जैसा वैसा हमको देने वाला है, ये हमको बहुत ही अचंभित करने वाला एक शरीर है। हमको सोचने वाली बात है जो हमको देने, ये बहुत ही उम्दा एक चीज है जो परमेश्वर हमको देने वाला है। हम उससे सब लोगों को पहचान सकते हैं। हम सब हमारे अंदर एहसास होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो शरीर मांस का नहीं होगा, लेकिन आज अलग से एक शरीर होगा। उसमें पवित्र आत्मा होगा, उसमें कोई दुष्ट आत्मा, जिसमें कोई उसमें हानि पहुंचा नहीं सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा रहेगा हमारे अंदर। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम हमेशा रहेंगे। ये जो शरीर है, हम आगे जब देखते हैं, उसमें हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 12 वचन हम पढ़ते हैं। मरकुस रचित समाचार 16 अध्याय, उसका 12 वचन ऐसे पढ़ते हैं, उसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। मतलब क्या है? ये जो शरीर है, ये रूप भी बदल सकता है, अलग अलग रूप बदल। देखो, प्रभु यीशु मसीह जब मरियम जो है वो ढूंढने के लिए आया, तो उसे एक, कहाँ लिखा है उधर पे, उसमें बहुत साफ से लिखा है कि जब एक वहाँ का कर्मचारी बनके उसको दिखाई दिया, मरियम को। मतलब प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन उसको कर्मचारी बनके उसको दिखाई दिया। अलग अलग तरीके, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का उसको दिखता। प्रभु यीशु मसीह संसार में 40 दिन रहा, जी उठने के बाद 40 दिन रहा, और 40 दिन में अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर मिला। शिष्यों को एक जगह पे मिला, अलग लोगों को मिला, मरियम को एक जगह पर ऐसा अलग तरीके से मिला। हमारा सब शरीर कैसा होगा, आप संकल्प करके देख लीजिए। हमको जो शरीर मिलने वाला है कितना अद्भुत है, हम संकल्प करके देखिए। प्रभु यीशु मसीह आगे पहुंच जाता है, मतलब गायब हो जाता है, फिर आगे पहुंच जाता है। तो हमको जो शरीर मिला है, आज हम इधर खड़े खड़े थोड़ा देर में गायब हो जाएगा। हमको किधर अमेरिका पहुंचना है, अमेरिका पहुंच जाएगा। 16 घंटा का सफ़र अमेरिका में नहीं, हम उससे पहले हम पहुंच जाएगा, क्षण भर में हम पहुंच जाएगा। तो कैसा शरीर होगा हमारा? बहुत ही अलग शरीर होगा हमको प्रभु देने वाला है। सबसे बड़ा उम्दा चीज़ है जो हमको प्रभु देने वाला है। लोग हमसे पूछते हैं, क्यों, क्या मिलेगा भाई? अरे इससे बड़ा चीज़ क्या मिलेगा? जो अनंत काल तक हमको ऐसा शरीर मिलेगा, अनंत काल तक, इसमें कोई कीड़ा नहीं लग सकता है, कोई खराब नहीं हो सकता है, हमेशा हमेशा एक जैसा रहने वाला, ऐसा शरीर हमको प्रभु देने वाला है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, उसमें एक हमको एक कानून है उसमें कि हमको क्या करना चाहिए मिलने के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, उस प्रभु यीशु मसीह को हमको परमेश्वर मान के अंगीकार करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारे मेरे पापों के लिए आया है,
मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम और मैं मानता हूँ कि परमेश्वर है, वो हमको मानना पड़ेगा। जब तुरही का आवाज बजेगा, परमेश्वर का दूसरा आगमन होने वाला है, तो उस टाइम तुरही की आवाज बजेगा। जब आवाज बजेगा तो वही लोग जी उठेंगे ऐसे जिसने प्रभु यीशु मसीह को माना है। ये जो नया शरीर मिलेगा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में माने हैं, किसी और को नहीं मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा ये शरीर, एक अद्भुत शरीर को मिलेगा। उसका लिए एक और आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम, उसका 1 अध्याय, उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। यह कहकर वह उनसे देखते हुए ऊपर उठा लिया गया और बादल में उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उससे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। देखो क्या महत्वपूर्ण बात कि कई लोगों ने देखा उसको, प्रभु यीशु मसीह को जब स्वर्गारोहण हो रहा था बहुत लोगों ने देखा। तो वो जो उनके साथ स्वर्गदूत थे वो कहते हैं, ये गलील पुरुषों तुम क्या देखते हो? जिस प्रभु यीशु मसीह जैसा जाता है वैसा ही वापस आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है। संसार के जो हालात हम देखते हैं, सब जो चेतावनी हमको प्रभु यीशु मसीह दे रहा है कि उसका आगमन कभी भी हो सकता है। जब तुरही का आवाज बजेगा, जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, चाहे उसको जलाए हो कैसे भी हो, वो पहले जी उठेगा, उसको नया शरीर उसको मिलेगा, और जो जिंदा है वो अपने आप बदल जाएगा। ये शरीर हट जाएगा मेरा, ये शरीर हट जाएगा, एक नया शरीर होगा, एक अद्भुत एक अनोखा शरीर होगा हमारे लिए नियुक्त किया गया है। वो नया शरीर में पाप का कोई गुंजाइश नहीं है, वो नज़दीक नहीं आ सकता है, उसका कभी कीड़ा नहीं लग सकता है। ऐसा जो शरीर है हमको प्रभु देने वाला है। इससे बड़ा क्या चाहिए हमको? इससे बड़ा क्या चाहिए? लेकिन आज जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ईसाई हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन उसके लिए एक चेतावनी प्रभु यीशु मसीह ने दे रखा है। इब्रानियों का 9वां अध्याय के लिए पढ़ते हैं। इब्रानियों 9वां अध्याय, उसका 27 और 28वां वचन पढ़ेंगे हम। तो उसका चेतावनी क्या है? इब्रानियों 9 का उसका 27 और 28वां वचन। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय के होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए उस दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे। पहला प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आया, हमको पाप से मुक्त दिलाने के लिए आए हैं, और जो कोई उस मुक्ति से पाए हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, दूसरों के लिए नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आएगा। क्यों आएगा? उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे। हम जब उठ जाएंगे, हमारे अंदर से सब गायब, हम साफ, बिल्कुल हम एक नए शरीर में दिखेंगे। हमारे अंदर कोई पाप का कोई गुंजाइश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम एकदम साफ हो जाएंगे। लेकिन और एक है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह चेतावनी है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं, इस संसार के 800 करोड़ लोगों के लिए नहीं, इस सारे संसार के जितने लोग हैं उनके लिए, सबके लिए मरा है। एक जरिया खोला है परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, एक रिश्ता जोड़ने के लिए। ये शरीर हमारा मिट जाएगा, ये शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, हम पुनरुत्थान पाएंगे। हम उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। जिसने प्रभु यीशु मसीह को माना है, उसको स्वीकारा है,
वो उसका शरीर बदल जाएगा, एक अनोखा शरीर शरीर मिल जाएगा उसको। जो शरीर कभी बदल सकता है, वो खा भी सकता है, पी भी सकता है, सब परमेश्वर का वचन साफ लिख, मैं बोलता नहीं, परमेश्वर का वचन बोलता है। और उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है। हमको उसके बाद और बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला, लेकिन परमेश्वर उसको रहस्य रखा हुआ है, क्या कुछ देगा। क्यों? अगर हमको वो मिले, वो जो कुछ मिलेगा हमको बता देगा, तो हम उसके पीछे हो लेंगे, हम उसके पीछे, हम वो जिंदा परमेश्वर को हम कोई विश्वास नहीं करेंगे, जो हमको मिलने वाला उसके पीछे भागेंगे। मेरे प्रियो, इस संसारिक शरीर के लिए हम ज़्यादा भाग दौड़ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। ये बेकार का चीज़ है, कीड़ा लगने वाला चीज़ है। इसके पीछे आदमी दिन रात इसके पीछे, इसको अच्छा करने के लिए, इसको और ज़्यादा उम्र रखने के लिए इसके पीछे लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, कोई फ़ायदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों के लिए उठा लिया और एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उनकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार जो बाट जोते हैं मतलब उसके लिए इंतज़ार करते हैं। ये बात बहुत गौर करके लिखनी है, एक लाल स्याही से अंडरलाइन करना है। जो उनके लिए इंतज़ार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आए। ये नहीं कि मेरे कल के लिए मैं बैंक बैलेंस क्या करूँगा, मैं अपने पैसे को क्या करूँ, उसके लिए नहीं। जो मसीह का इंतज़ार करते, हे प्रभु आज आ जाए, मेरा तकलीफ़ सब हँसा जाए, मेरा सब तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगा, मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगा, मेरा दुःख ख़त्म हो जाएगा, मेरे समाज के अंदर जो परेशानी वो सब ख़त्म हो जाएगा। जो लोग उसका इंतज़ार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतज़ार करता है, उसको उद्धार दिखेगा, उद्धार दिखेगा, हमको सब कुछ दिखेगा उस वक्त। और हम जब नए पुनरुत्थान में हमको नया शरीर मिलेगा, शायद हमको उस वक्त रोना पड़ेगा, हमको रोना पड़ेगा शायद, अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। उसने उद्धार नहीं पाया है, वो हम देखेंगे उसको कि वो नरक की ओर जा रहा है, हमको तकलीफ़ होगा। जब मौका रहते वक्त मौका रहते वक्त हम उन्हें उसको समाचार नहीं सुनाया। हम छुड़ा सकते थे उनको, लेकिन हमने छुड़ाया, हमको परेशानी होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब इस पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन जब मैं बोलता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये वचन जो भी सुनते हैं आगे शेयर कीजिए, जितने लोगों को पहुँचा सकता है पहुँचाइए। आप लोग शायद सीधे मुंह से कुछ वचन बोल नहीं सकता होगा, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने माता पिताओं को ये वचन आगे शेयर कर सकते हैं। इस वचन से हमको अनुग्रह करे, एक नए शरीर के लिए हम इंतज़ार करें, ये नाशवान होने वाले शरीर के लिए नहीं, एक बेहतरीन शरीर के लिए हम इंतज़ार करें। जब हमको इंतज़ार करेंगे, हमको जीने का और आनंद मिलेगा। हमको ये संसार का लोभ नहीं, वो परमेश्वर का जो नया शरीर मिलने वाला उसके लिए हम इंतज़ार करें। हम प्रभु यीशु मसीह के सामने होएंगे, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। इस वचन से हमको अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।